भगवान श्री रमण महर्षि से भक्त ने पूछा, आत्मबोध का क्या उद्देश्य है। इस पर भगवान कहते हैं, आत्मबोध ही अंतिम लक्ष्य है और यही उद्देश्य है। भक्त पूछता है, मेरा तात्पर्य है कि इसका क्या उपयोग है। भगवान कहते हैं, आपने आत्मबोध से जुड़ा प्रश्न क्यों किया? आप अपनी वर्तमान अवस्था से प्रसन्न क्यों नहीं? यह साफ दिखाई दे रहा है कि आप संतुष्ट नहीं हैं, और जब आप स्वयं को जान लेंगे तो आपका असंतोष मिट जाएगा। भक्त पूछता है, यह प्रक्रिया का क्या लक्ष्य है? इस पर भगवान कहते हैं, सत्य का बोध पाना। भक्त कहता है, सत्य की प्रकृति क्या है? आदि या अंत के बिना अस्तित्व, अनंत, चारों ओर अस्तित्व का होना, अंतहीन असीम, अस्तित्व का हर रूप, हर आकार, हर प्रकार के बल, सारे पदार्थ और विषयों में होना। वे बदलते हुए समाप्त हो सकते हैं, परंतु जो एक है उसका अस्तित्व बना रहता है। वह एक ही तरह ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञात का स्थान ले सकता है। ये तीनों केवल समय और काल में दिखते हैं, जबकि सत्य इनसे कहीं परे और अलग है। ये सत्य के लिए मृग मरीचिका की तरह हैं। ये भ्रम का परिणाम है, ऐसा भगवान ने कहा। भक्त कहता है, अगर मैं भी एक भ्रम हूँ तो इस भ्रम को कौन दूर करता है? इस पर भगवान कहते हैं, मैं ही मैं के भ्रम को दूर करता है, और फिर अंत में मैं ही बचता है, और यही आत्मबोध का विरोधाभास है। प्रबुद्ध को इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखता। भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं कि कुछ लोग मेरे पास आकर अपने बारे में नहीं पूछते। वे जीवन मुक्त और जीते जी मुक्ति पाने के बारे में जानना चाहते हैं। क्या वह संसार को देखता है? क्या वह भाग्य का पात्र है? मोक्ष पाने के लिए मरना होगा या जीते जी भी मिल सकता है? क्या किसी संत का शरीर स्वयं प्रकाश में विलीन होता है या चमत्कारी तौर पर गायब होना चाहिए? क्या मरने के बाद अपने शव को छोड़ देने वाला मुक्त हो सकता है? उनके पास अंतहीन प्रश्न हैं। इन बातों की चिंता क्या करना? क्या इन प्रश्नों के उत्तर पाने में ही मोक्ष छिपा है? तो भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं कि मैं उनसे कहता हूँ कि मोक्ष की चिंता मत करो। सबसे पहले पता करो कि क्या बंधन जैसी कोई चीज़ है। सबसे पहले अपना निरीक्षण करो। भगवान कहते हैं, दरअसल आत्मबोध की बात करना ही एक भ्रम है। लोग इस भ्रम में हैं कि अनात्म ही आत्म है और असत्य ही सत्य है। उन्हें आत्मज्ञान के माध्यम से इनसे छुटकारा पाना होगा, क्योंकि आत्मा केवल आत्मा है और इसके बोध जैसा कुछ नहीं होता। इसका बोध किसे पाना है और कैसे, जबकि जो भी अस्तित्व में है वह आत्मा और केवल आत्मा ही है। एक चीज़ है जो खास तौर पर धर्मशास्त्रियों के लिए बाधा देती है कि आत्मबोध और साधुता के बीच एक विरोधाभास है, और इसी वजह से विभिन्न धार्मिक परंपराओं में अंतर दिखाई देता है। एक अपने लिए साधुता तो दूसरा अपने लिए आत्मज्ञान की खोज में है। लगभग सभी धर्मों में साधु हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म भी शामिल है। वे आपस में व्यक्तिगत विशेषताओं में काफ़ी अलग रहे हैं, जैसे क्रुद्ध व शांत, कट्टर व कृपालु, गूढ़ दार्शनिक और सादगी पसंद। इसके साथ ही उनकी उपलब्धियां भी अलग रही। उनमें से कुछ अति प्राकृतिक शक्तियों के स्वामी थे, कुछ परमानंद थे और कुछ ने स्वयं को मानव जाति की स्नेहमयी सेवा में अर्पित कर दिया। उन सबके भीतर एक साधुता और पवित्रता का भाव था जो एक आम इंसान में नहीं होता। उनकी यह अवस्था धरती पर ही स्वर्ग कही जा सकती है। हालांकि इनमें भी आत्मबोध का अभाव है। यह सब कुछ द्वैत में हो रहा है, जिसमें ईश्वर और आत्मा कोई दूसरा है, जिसमें प्रार्थना अनिवार्य और प्रकटीकरण संभव है। यदि सैद्धांतिक तौर पर कहें कि आत्मबोध के मामले में उन्हें भी आम इंसानों की तरह पीछे माना जाता है, परम और अनुकूलित, अनंत और सीमित के बीच कोई सामान्य माप नहीं है।
100 की तुलना में लाख को भी अनंत के निकट नहीं मान सकते। इस खाई को एक बौद्ध प्रसंग में स्पष्ट किया जा सकता है। वह इस धरती के एक खोए हुए रत्न की तलाश में है जो सदा से उसके धनुष पर लगा था। जब अंततः उसे दिखाई जाता है तो उसकी बरसों की खोज और भटकन का कोई मोल नहीं रह जाता। और तथ्य भी यही है कि अगर वह उसकी खोज में ना गया होता तो वह उसे पा भी नहीं सकता था। इसी तरह संत को आम आदमी की तुलना में आत्मबोध के थोड़े पास माना जा सकता है, जिस तरह आम इंसान को कुत्ते की तुलना में आत्मबोध पाने के निकट माना जा सकता है। हालांकि दोनों ही व्यक्तिगत तौर पर सीमित होने के भ्रम से बंधे हैं। संतों की उपलब्धियों की भी अवस्थाएं हैं। जिस तरह स्वर्गों के अनुक्रम पाए जाते हैं और ये दोनों ही अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक पथों पर दीक्षा की डिग्री से जुड़े हैं, भगवान विशेष तौर पर पूछे जाने पर ही इन प्रश्नों के उत्तर देते थे, परंतु प्रायः इसके बारे में बात नहीं करते थे। उनका उद्देश्य यह नहीं था कि वे अपने भक्तों को स्पष्ट सत्य के निकट ले जाएं, वे उन्हें एक शाश्वत सर्वव्यापी सत्य की ओर जाने का संकेत करते थे। भक्त ने पूछा, क्या हम इस धरती पर किए गए कर्मों के आधार पर स्वर्ग जाते हैं? भगवान कहते हैं, स्वर्ग आपके वर्तमान जीवन की तरह ही असली है, परंतु अगर हम पूछते हैं कि हम कौन हैं और हम आत्मा को जान लेते हैं तो स्वर्ग के बारे में सोचने की भी क्या ज़रूरत है? भक्त कहता है, क्या वैकुंठ ही परम आत्मा है? भगवान कहते हैं, यह परम आत्मा या स्वर्ग तुम्हारे भीतर नहीं तो और कहाँ है? भक्त कहता है, परंतु ये स्वर्ग किसी अनैच्छिक जान पड़ सकता है। भगवान कहते हैं, क्या यह जगत ऐच्छिक जान पड़ता है? यौगिक केंद्र नीचे से लेकर ऊपर तक स्नायु तंत्र के चक्रों की श्रृंखला है। इनमें से प्रत्येक के पास अपनी निजी शक्ति व ज्ञान है। भगवान को किसी ने एक समकालीन संत के बारे में बताया जिनके लिए कहा जाता था कि भगवान के एक अवतार से प्रेरित थे और उसी दिव्य के मार्गदर्शन में ही बोलते थे। फिर उनसे पूछा गया कि यह सच था या नहीं। भगवान ने उत्तर दिया, यह सब उतना ही सत्य है जितना आप अपने आसपास देखते हैं। अगर आत्मा से तुलना की जाए तो यह भौतिक जगत और यह उच्चतम जगत भी आंतरिक तौर पर सत्य नहीं। जैसे अनंत से तुलना करने पर छोटे अंक की तुलना में किसी बड़े अंक का भी कोई मोल नहीं होता। कोई संत ऐक्य के परम को पाए बिना या केवल सीमित मात्रा में उसका बोध पाने के बाद भी अपने लिए कुछ ग्रहण कर सकता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसकी पवित्रता और आकांक्षा की शक्ति उसे अंततः उसे इस जन्म में या इससे परे आगे की ओर खींच ले जाएगी। जो अपने परम लक्ष्य को जानकर उसे पाने का यत्न करता है, उसके लिए कोई अवस्था नहीं होती। वह बोध पाता है या नहीं पाता, इस बारे में भगवान अपनी मर्जी से और विस्तार से बात करते, क्योंकि वे इसी पथ के आनंद के सहभागी थे। बोध या मुक्ति के लिए कोई अवस्थाएं नहीं होती, मोक्ष के लिए कोई चरण नहीं होते। भक्त पूछता है, उस परम को पाने से पहले प्रगति के भी कई चरण होते होंगे, क्या सत्य के भी विभिन्न स्तर होते हैं? इस पर भगवान कहते हैं, सत्य के कोई स्तर नहीं होते। व्यक्ति के पास सत्य के नहीं, केवल अपने अनुभव के स्तर होते हैं। अगर कुछ ऐसा पाया जा सकता है जो पहले नहीं था तो उसे खोया भी जा सकता है, जबकि परम तो अनंत अभी और यहीं है। हालांकि आत्मबोध की कोई अवस्थाएं नहीं होती, परंतु कुछ झलकियां अवश्य दिख सकती हैं जो अभी तक स्थायी तौर पर सामने नहीं आ सकी। कई बार ऐसे लोगों के जीवन में यह भी संभव हो जाता है जिन्होंने कोई आध्यात्मिक प्रशिक्षण नहीं लिया होता। जब प्रशिक्षण के साथ साधक का अहम घटता है तो वह उस परम को पाने के और योग्य होता है। यहाँ तक कि महान रहस्यवादी दार्शनिक जैसे प्लोटिनस या एकहार्ट अपने पर निर्भर रहे, वे अपनी पहचान की उस परम अवस्था तक नहीं जा सके जिसकी शिक्षा भगवान देते हैं। भक्त पूछता है, क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे को देखते भर से उच्च अधिकारी बन सकता है?